स्पोर्ट्स स्नैक्स में फिर से स्वागत है आपका दोस्तों। और आज हम बैठे हैं पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए। एक बहुत ही मजेदार मैच, एक नेल बाइटिंग मैच लखनऊ और दिल्ली के बीच, जिसमें दिल्ली ने लखनऊ के मुंह से, मैं तो कहूंगा, जीत छीन लिया। और वो जो शेरों वाला पंजा था वो था आशुतोष शर्मा का। बिल्कुल, एक विकेट से दिल्ली कैपिटल्स जीती है लखनऊ के अगेंस्ट। ऑलमोस्ट हार गई थी। अगर वो मोहित शर्मा का स्टंप हो जाता, मैच तो हार ही गए थे। आप देखिए ना, मतलब स्टार्टिंग में जिस तरीके से उनके विकेट गिरे, पावर प्ले तक वो नहीं था, फिर बाद में जो एक अच्छी साझेदारी बनी उसको नहीं तोड़ पाए प्रॉपरली, लास्ट में एक स्टंपिंग मिस हो गई। तो मतलब मैच तो कई बार ऐसा लगा कि शायद गया, निकल गया, खत्म हो गया। तो नहीं, इसमें लखनऊ की तरफ से कई सारी गलतियां हुई। शार्दुल को बॉलिंग नहीं मिली 2 ओवर के बाद। लास्ट तक स्पिनर्स को लेके आते हैं, जबकि स्पिनर्स हर बार वो, जैसे वो आपके अभिप्राज हो या फिर आशुतोष, दोनों ही को ठोक रहे थे स्पिनर्स को, फिर भी लगा रहे वापस स्पिनर्स को। तो गलतियां काफी सारी हुई थी। बिल्कुल, मेरा तो बस मन कर रहा है बस इन दोनों प्लेयर्स की चर्चा करें, विपराज के ऊपर और आशुतोष के ऊपर। विपराज ने ही मजेदार पारी खेली दोनों ने। देखिए, विपराज ने ही क्या नाम है, टीम में वो जान फूकी थी कि हमें टारगेट चेज करना है, और हम चेज कर सकते हैं। बिकॉज आशुतोष, जब विपराज खेलने आए थे तो आशुतोष 19 बॉल पे 19, 20 बॉल पे 20 रन ऐसे ही चल रहा था उनका। लेकिन विपराज ने जब रवि बिश्नोई को टारगेट करना स्टार्ट किया, एक ओवर में उनके 2 चौके और एक छक्का लगाया, तो वहीं से विपराज ने मोमेंटम बना दिया टीम के लिए, डीसी के लिए। और फिर वहां से फिर आशुतोष को भी थोड़ा सा लगा कि हाँ, अभी हम पहुंच सकते हैं। रतलामी खून खोल लिया, एकदम सही बात है। उसे लगा कि मैं तो ऐसा बैट्समैन आया हूँ टीम में, वो तो एक ऑलराउंडर है, तो मुझे तो मारना चाहिए। और इम्पैक्ट प्लेयर भी आए थे वो। सबसे बड़ी बात, वो इम्पैक्ट प्लेयर आए थे वो। तो उनपे तो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एडेड थी। नहीं तो मुझे तो मतलब उनको देख के वही बार डायलॉग आ रहा था कि भाई, जैसे हर बॉलर को बोल रहे होंगे, नो क्रेडिट ओनली कैश, यार तो भैया, नो सिंगल्स नो डबल्स, ओनली छक्का ओनली चौका। बिकॉज़ डिसेंट क्योंकि शायद लास्ट की 7 या 8 बॉल्स में उन्होंने सिर्फ 4 और 6 मारे हैं। बस एक बार 1-2 रन दिए थे, 1-2 दिए थे, बाकी सब 4 6 थे। तो वो नहीं, ये पार्टनरशिप बहुत क्रूशियल थी जिस मोमेंट पर आई, और उसके बाद जितनी स्पीड से एकदम से जो मोमेंटम बनाया, शायद कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया कि नहीं यार, अब खत्म हो सकता है मैच। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आशुतोष शर्मा की इनिंग्स होती, इनिंग्स ऑफ 2 हाफ्स थी। 20 बॉल पे 20 रन, फिर 11 बॉल पे 45 रन, सॉरी 46 रन ना। तो मतलब उन्होंने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। गेम चेंजर जिसको बोलते हैं ना, असल में कॉन्फिडेंस विपराज ने दिया था। सही बात है, जहाँ पे वो तो एकदम लप पे खेल रहा है, तो सिंगल अकेले बॉल कहीं भी हो मुझे मार देनी। नहीं, पोस्ट मैच में भी आशुतोष ने ये बात बोली थी कि जब वो आया था बैटिंग करने के लिए, विपराज जब आया था, तो उसने उससे यही बात करी थी कि यार मेरे से तो कनेक्ट हो नहीं रही, अगर तेरे से हो रही है तो तू मार दे। तो उसने जब मारना स्टार्ट किया, उसके बाद उनका भी कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया। मतलब उनको देख के उन्होंने भी मतलब रंग बदलने वाला, मुझे वही याद नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता है विपराज के पास वोडाफोन का कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर वो होता तो इतना कनेक्ट नहीं कर पाते। सही बात। अरे ये बहुत डीप था। हाँ, ये डीप था। नहीं, खासकर अगर हम बात करें, जब डुप्लेसी खेल रहे थे उस समय, केविन पीटरसन का जो इंटरव्यू आ रहा था, उस समय वो कह रहे थे कि अभी घबराइए मत, हमारे पास 2 प्लेयर्स हैं जो विपराज और आशुतोष का नाम लिया था उन्होंने, जो गेम बदल सकते हैं। बिल्कुल सही बात, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, गेम बदल दिया इन दोनों ने। खिलाड़ियों को आप प्रैक्टिस करते टाइम देखते हो, पुराने सीजन्स में चेक करते हो। विपराज तो शायद पहला सीजन खेल, पहला ही मैच था उनका। बट आशुतोष पिछले आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म करके आए, पंजाब के लिए जब खेलते थे। हाँ, अच्छा और ऐसे ही डेथ ओवर्स के समय उनकी बैटिंग आती थी, और उसमें भी वो 12 गेंद में 30 रन, 15 गेंद में 40 रन ऐसे ही मारते थे। सही बात है। और मुझे ध्यान है अभी भी लास्ट सीजन में आशुतोष शर्मा का, उन्होंने एक जसप्रीत बुमराह को स्वीप करके छक्का मारा था। स्वीप करके छक्का मारना जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को बहुत बड़ी बात है। और ये दिखाता है कि कैलिबर का बॉलर, जो नए खिलाड़ी जो आ रहे हैं निकल के, इनके कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस बोथ, इंटरनेशनल एक्सपोजर स्टेटमेंट था, वो दिखाता है कि आपके पास स्किल और टैलेंट है भाई, आपका मैनेजमेंट भी आपको बैकअप दे रहा है। सही बात है, खड़ा है। क्योंकि केविन पीटरसन, आपने शायद देखा होगा, मैच खत्म हो गया, सबसे ज्यादा खुश केविन पीटरसन थे। अरे he said that, and he also said that, yeah, I told you. So he knew कि भाई मेरे प्लेयर्स का कैलिबर क्या है। हाँ, सही बात है। तो इन दोनों की बैटिंग की अगर हम बात करें, विराज निगम की और आशुतोष शर्मा की, डेफिनेटली आशुतोष शर्मा ने मैच जिताया, एंड किया, मैच विनर।
इनिंग दोनों में अगर हम वैल्यूएबल इनिंग की बात करें किसकी ज्यादा है? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की बैटिंग की बात करूं। अनसंग हीरो तो इसमें ये रहेंगे, क्या नाम है, विपराज रहेंगे, अच्छा, अनसंग हीरो रहेंगे, बिकॉज उनके बारे में इतनी कोई बात नहीं हो रही, बट मोमेंटम उनने दिया था। momentum मैच जो फिनिश करता है, जो उसी की नॉट बात आउट होती है, जीता चल एंड खड़ा उसी है, की होती है। बिल्कुल जो जीता वही सिकंदर। और तो एम एस of धोनी course, से बढ़िया कौन समझ सकता है? जबकि विराट कोहली टेम्पलेट सेट करके देते थे, हाँ, वो आके चौका छक्का मार के आप एमएस धोनी से जानते मुझे हैं। याद आया, मैं थोड़ा सा ऋषभ पंत के ऊपर भी बात करूंगा। हम्म, आप धोनी को कॉपी करके धोनी नहीं बन जाओगे, मुझे लगता सही है। बात। बिल्कुल जिस तरीके से स्टंपिंग उन्होंने छोड़ी, हम्म, जिस तरीके से वो अपने बैटिंग में वो प्रेशर नहीं ले पाए, हालांकि प्रेशर कुछ था था नहीं, ही था नहीं। नहीं, प्रेशर हाँ, फिर जरूरत भी नहीं। वो जो मोमेंटम दिया उनके ओपनर्स ने, उनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने, वो नहीं कर पाए कैरी। निकोलस पूरन का जो स्पेशली जो इनिंग्स थी, हाँ, वो तो वन साइडेड कर दिया था उन्होंने खास मैच। 40 हाँ, में गेम 70 जिस हाँ, लेवल पे वो बैटिंग करने आए थे जिस हाँ, टाइम पे, उसके बाद गेम में बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं बचा ही था। नहीं आपको था। आना था अपना नेचुरल और बैटिंग मैं करनी कल थी, आपको वो बता मानना रहा हूँ, था। अगर निकोलस पूरन को बोल्ड नहीं किया होता मिचेल स्टार्क ने, तो 250 प्लस 100% बनते। मैं वही पूछ रहा था आपसे कि अगर ऋषभ पंत खेल जाते तो क्या, या यूं कहें कि क्या ऋषभ पंत के ना खेलने के कारण, जीरो पे होने के कारण लखनऊ 30-40 रन कम थी? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टंपिंग छोड़ने के कारण या छूट जाने के कारण ये मैच हार गए। हम्म, उसके पहले क्या हुआ, 240 होते तो शायद ये 239 बनाते या हम्म, 245 बनाते, वो अलग गेम होता। सही बात है। जो नहीं हुआ उसके बारे में क्या, बट जो स्टंपिंग जिस मोमेंट पे छूटी उस टाइम पे दिल्ली मतलब हार हार चुकी थी, मैच खत्म था, 9 हाँ, विकेट हो चुके लास्ट थे। विकेट लास्ट खेल रहा विकेट था, था, बिल्कुल। ठीक है ना, स्टंपिंग हो जाती मैच वहीं खत्म हो जाता, आशुतोष उस एंड पे खड़े रह जाते, उन्हें स्ट्राइक भी नहीं मिलती, स्ट्राइक ही नहीं मिलती। तो फिर तो मैच तो वहीं खत्म था देखा जाए तो। लेकिन वही है, अब एक जरा सा फ्लॉ जो हुआ चूक ऋषभ और पंत से, और वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन और प्रेशर लिया हुआ था। शायद प्राइस टैग का प्रेशर था, 27 करोड़ का प्रेशर था, या ओनर कैप्टनशिप का के ऊपर, कैप्टन वो था, या फिर कैप्टनसी का प्रेशर था, वो कुछ भी हो सकता है। अब ओनर का प्रेशर तो केएल राहुल बताएंगे, है ना, बाकी उनसे तो बेहतर कौन हाँ, जानता है? उनसे बेहतर कौन जानता है। नहीं तो आशुतोष शर्मा की अगर हम बात करते, जिस तरीके से पहले मैच में ही हमारे ईशान किशन ने अपने एक स्टेटमेंट दिया कि आई एम हियर, क्या आशुतोष शर्मा ने भी अनाउंस कर दिया है कि मैं भी आ गया हूँ? बिल्कुल। आई थिंक आईपीएल में कई ऐसी इनिंग्स आती हैं जहां आप देखोगे कि नए लड़के या अनसंग हीरोज निकल के आते हैं। कई सारी इनिंग्स हमने पुराने सीजन्स में भी देखी हैं, इस सीजन में भी देखेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स अभी स्टार्टिंग के मैचेस हैं, तो इन मैचेस से कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ही, नॉट ओनली टू द प्लेयर्स बट टू द टीम आल्सो। दे नो कि हम किस सिचुएशन से मैच निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट है, थोड़ा और देखते हैं गेम को। नहीं, स्टेटमेंट देखिए, बोलने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू प्ले हम्म, एंड यू हैव टू प्ले वेल। यू हैव टू परफॉर्म एंड यू हैव टू कंसिस्टेंटली हाँ परफॉर्म। हाँ हाँ, तो मेन चीज वही है। अब ये इस इनिंग्स को वो कितना और आगे तक लेके जा सकते हैं आगे के मैचेस में, बिकॉज बहुत लंबा टूर्नामेंट है, 14 मैचेस हर टीम को खेलने हैं, और जिस तरीके से खेले हैं इम्पैक्ट प्लेयर से, अब ये हर मैच में आपको खेलते हुए दिखेंगे भी। ऐसा भी नहीं है कि इनकी जगह कोई अभी ले लेगा, एटलीस्ट 7 से 8 मैचेस तो खेलेंगे ही खेलेंगे। अब केएल राहुल के आने के बाद, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आशुतोष शर्मा को कैसे अपनी इस इनिंग्स को आगे लेके जाना चाहिए, मैं कहूंगा ऋषभ पंत को किस तरह से अपनी इस इनिंग को भूल के वापस गेम में आना करना पड़ेगा उन्हें, और बिल्कुल। अपने जलवे दिखाने पड़ेंगे। वो भी टैलेंटेड प्लेयर नहीं नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल हाँ, है। और कहीं बस ये है कि केयरलेसनेस में अपना विकेट ना फेंक के जाया करें, जैसे इस मैच में भी उन्होंने किया। कोई प्रेशर था नहीं, रन्स आपके बन रहे थे, तो आपको ऐसा बड़ा आई शॉट मारने के लिए थिंक जब से बैटिंग करने आए पहली ही बॉल से बड़ी हिट ढूंढ हाँ रहे थे, हाँ इसी हाँ, कारण शायद वो पहली 5 बॉल भी डॉट रही। एग्जैक्टली, वो कनेक्ट आप भी नहीं कर पा रहे थे पहली स्टार्टिंग में, ही लेकिन गेंद से उन्हें बड़ा आपको मारना छक्का था। नहीं मारना है भाई, हाँ, ठीक है आप जब कैसे कोई प्रेशर नहीं चला, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी पोजीशन पे हो, एक एक आध एंड पे बॉल आ पे रहे थे, एटलीस्ट। हाँ, निकोलस पूरन खड़े थे उस एंड पे, सबसे बड़ी बात यह है, जो हर ओवर में 1 या 2 छक्के मार ही रहे थे निकोलस पूरन, तो वो उस एंड पे खड़े थे, तो आपको इतना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था पोस्ट मैच एनालिसिस दिल्ली का और लखनऊ का, जिसमें दिल्ली ने बड़ा ही रोमांचक मैच में जीत हासिल की 1 विकेट से। आगे के मैचेस को भी हम देखेंगे किस तरह से आगे परफॉर्म करते हैं ये। हमारे साथ बने रहिए स्पोर्ट्स स्नैक्स पर, हर मैच की इंटरेस्टिंग क्रंची ब्रंची एनालिसिस के लिए। और अगर आप फैंटेसी टीम्स बनाते हैं और खेलते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, क्योंकि हमारी तरफ से हर मैचेस की फैंटेसी टीम हम अनाउंस करते हैं वहां पे, और काफी वहां से आपको इंसाइट्स मिल सकती है। तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा।